Hello friends, welcome to Green Wallet and Citizen Justice Forum Social, Legal and Financial Literacy Awareness वीडियो सीरीज। दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से सामाजिक, कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। Before we go any further, kindly pause the video and read the disclaimer. I am a technical analyst. I can only guide you where the market is going to turn, where is the turning point of the market. But if you want to take advice, you should take advice from a SEBI registered advisor. तो वीडियो को पॉज करके ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए। मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन पे आपको सिर्फ ये मैं बता सकता हूँ कि मार्केट कहाँ से टर्न होगा। अगर आपको किसी से एडवाइस लेनी है तो आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से लीजिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन द फ्राइडे। Initially Friday the market went down and in the last 1 hour it recovered all the losses. But is this the end of the bear phase? No. Let's see what happened in the market. Out of Nifty 50 shares, 17 shares were positive and 33 shares were negative. And what are the sectors which were positive? कौन से ऐसे शेयर्स थे जो पॉजिटिव थे निफ्टी के और कौन से ऐसे शेयर थे जो नेगेटिव थे? तो 17 शेयर यानी 17 शेयर निफ्टी के पॉजिटिव थे, 33 शेयर जो थे वो नेगेटिव थे। और पॉजिटिव सेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो एफएमसीजी, कंज्यूमर, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक। अगर निफ्टी एफएमसीजी की बात करता हूं तो वो 0.29% पॉजिटिव था। निफ्टी कंज्यूमर 0.25% पॉजिटिव था। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.06% पॉजिटिव था और निफ्टी प्राइवेट बैंक was only 0.05% positive. And negative sectors, Nifty CPSE 0.263%, a very great fall. Nifty PSE 2.37%, a very great fall. Nifty Energy 1.95%, Nifty PSU Bank 1.77%, Nifty Commodities 1.51%, Nifty Metal 0.91%. यानी ये सभी सेक्टर्स जो थे निफ्टी, सीपीएसई, पीएससी, एनर्जी, पीएसयू बैंक, कमोडिटीज, मेटल, उसमें वो सेक्टर में काफ़ी गिरावट थी। और इतने सारे सेक्टर के अंदर 16 में से 20 सेक्टर अगर मैं गिनता हूँ तो 16 सेक्टर नेगेटिव थे, 4 सेक्टर पॉजिटिव थे। अभी हम आगे देखते हैं कि कौन से शेयर्स विच वेर द गेनर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड विच वेर द लूजर्स। अडानी पोर्ट्स जो थर्सडे को काफ़ी गिरे थे, वो अडानी पोर्ट्स 7.33% पॉजिटिव थे। बजाज ऑटो 2.79% पॉजिटिव था। हिंदुस्तान लीवर 2.7% पॉजिटिव था। भारती एयरटेल 1.91% पॉजिटिव। ग्रासिम 1.55% पॉजिटिव। बजाज फिन सर्विस 1.53% पॉजिटिव। एचडीएफसी लाइफ 1.2% पॉजिटिव। Losers, ONGC 3.88, almost 4%. Coal India 3.78%, almost 4%. JSW 3.70%. NTPC 3.28%. UPL 3.24%. M&M 3%. यानी जितने 5 हैवी लूजर्स थे वो सब 3% के ऊपर लूजर था। तो दैट मीन्स के मार्केट का सिनेरियो अभी भी अच्छा नहीं है। अभी हर टाइम मैं आपको स्लाइड में चार्ट दिखाता हूं, बट दिस टाइम आई विल ट्राई एंड आई विल शो यू द लाइव चार्ट्स ऑफ द मार्केट एंड वी विल सी नाउ इज दिस द एंड ऑफ द बुल फेज और द न्यू फेज आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू रैली। लेट्स सी, लेट्स गो ऑन टू द लाइव चार्ट। फ्रेंड्स, दिस इज द निफ्टी 50 डेली चार्ट। लेट्स ड्रॉ द सपोर्ट और the demand zone on the Nifty. See, this was where the Nifty started its rally from here. You can see this, a very expanded range कैंडल। आप ये देख सकते हो बहुत बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन यही लेवल से और ये यहाँ तक ऊपर तक गई थी। और फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली मार्केट गिरी, यहाँ पे टच करी और इसके ऊपर गई।
तो क्या इसका ये मतलब कि मार्केट में गिरावट खत्म हो गई? ये पैटर्न जो बना हुआ है निफ्टी के अंदर, ये आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स जो बने हैं, अगर इसको मैं वीकली चार्ट पे देखता हूं तो मुझे क्या इंडिकेशन मिलता है? ये मैं वीकली चार्ट पे गया, वीकली चार्ट के अंदर मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये कैंडल जो ग्रीन और ये जो रेड, जो पिछले वीक यानी जो फ्राइडे को ये जो रेड कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल बनी, वो वीकली चार्ट पे यानी 5 दिन की एक कैंडल है। ये दोनों कैंडल ये इंडिकेशन दे रहा है कि दे आर फॉर्मिंग अ स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप उसका मतलब कि मार्केट में अभी भी गिरावट की संभावना है। तो मार्केट कहां तक गिर सकती है? अगर मैं देखूं यहाँ पे तो जो मुझे चार्ट बता रहा है, ये जो रेड कैंडल बंद हुआ था और उसके बाद में नेक्स्ट वीक में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, यानी जो डिमांड है, जो बायर्स है, वो ये लेवल पे ज़्यादा है, तो मार्केट यहाँ पे गिर सकती है। और उसके बाद में जो इस तरह की जो हमें ये रैली देखने मिली थी इस तरह से, वो रैली का यहाँ से गिरने के बाद में वो रैली मिल सकती है। तो हम देखते हैं ये लेवल को मार्क करके कि ये कहाँ पे आता है। और फिर हम डेली चार्ट में एनालाइज करते हैं कि अगर हमें खरीदारी करनी है तो कौन से लेवल तक हमें राह देखनी चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ, ये डेली चार्ट पे जा रहा हूँ। वीकली चार्ट में हमने देख लिया कि कहाँ पे खरीदार लोग ज़्यादा है, खरीदारी ज़्यादा है, और कहाँ पे बिकवाली ज़्यादा है। अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ तो मुझे ये लेवल मिलता है। डेली चार्ट पे मैं उसको नैरो कर सकता हूँ। ये वीक जो है, इसकी बॉटम जो बनी है, आई कैन गो ऑन द डेली चार्ट एंड फाइन ट्यून वेयर आई शुड एंटर। सो नाउ अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे ये लेवल दिखा रहा है 4759, 760। मार्केट, अगर मैं एक सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, अगर मैं फार्मर हूँ, खेडूत हो, तो मैं बीज कभी बोऊंगा? मैं तैयारी करूंगा मई महीने के अंदर, मट्टी साफ करूंगा, सब कुछ साफ करूंगा, क्योंकि जून महीने में बारिश आने वाला है। जैसे बारिश आएगा मैं बीज बोऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी ए कैश क्रॉप। और जिस दिसंबर के अंदर मैं वो क्रॉप्स को काट के मैं मुनाफा कमाऊंगा। अभी अगर मैं दिसंबर में बीज बोता हूं तो क्या मुझे मई महीने में वो काटने मिलेगा? नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अ सीजन। सो मुझे अगर अगर बनिया बुद्धि वापरनी है, अ बिजनेस सेंस, I will wait for the market to come at this level, 14,750, you can see, and then I can start buying. This is just a feather touch and the market has gone up, but I cannot rely whether the market will not come down. So as a shrewd businessman, if as a smart trader or investor, I should wait for the market to come down. In between, there is one more level where market can react. I'll show you which is that level. It is from here to here. You see there was a gap, a tremendous gap down. So market can come up to this level, that is 14,000, 15,000, 14,900 and something, or you can say 15,000, and it can give a little bounce here. And then if you want to have your investment, or if you want to take a positional trade, you can take at this level. So this is going to be very important. If I showed you the weekly chart also suggests that there is no steam, no power left from the market to go up. That's why in my first slide what I mentioned was, is this a bull trap? Let us see that slide again. So this was my first slide which has said, is this a bull trap? क्या ये bull trap है? अभी बुल ट्रैप का मुझे हिंदी में ये ट्रांसलेशन परफेक्ट नहीं मिला, तो मैंने वो उसको बुल ट्रैप ही रखा। और दूसरा, विल मार्केट टैंक ऑन मंडे? क्या मार्केट में भारी गिरावट मंडे को आ सकती है? सोमवार को गिरेगा बाजार? क्वेश्चन मार्क। डेंजर, अगर मुझे बाय करना है तो आई विल बाय एट अ लेवल वेयर मेरा रिस्क जो है वो कम होगा। अभी अगर मैं, द मार्केट इज ऑलरेडी ऑन द पिक, मार्केट को जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया। अभी मार्केट अपने आप को बड़े मुश्किल स्थिति में पा रही है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, तो मैं बाजार से दूर रहूँगा जब तक मैं एक कंफर्ट लेवल में नहीं आता जहाँ मुझे लगेगा कि अब यहाँ पे राइट
लेवल है वेयर आई शुड एंटर द मार्केट, तब तक मैं शांत रहूंगा. एंड एट दैट टाइम आई विल बी रेडी विथ द स्क्रिप्ट्स व्हाट आई शुड बाय एंड एट व्हाट लेवल. कौन सा शेयर मुझे लेना है, टाटा का लेना है, रिलायंस का लेना है, हिंदुस्तान लीवर लेना है, कॉलगेट लेना है. देर आर एन नंबर ऑफ, आईटी में से लेना है. देर आर 20 सेक्टर्स. सो यू शुड हैव वन स्क्रिप्ट ऑफ ईच सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म करता है. अगर ऑटो सेक्टर में जाना है तो मारुति विल बी द फर्स्ट चॉइस. आईटी सेक्टर में जाना है तो टीसीएस है, इन्फी है, विप्रो है, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो. अगर एफएमसीजी में जाना है तो हिंदुस्तान लीवर है, कॉलगेट है, इससे काफ़ी है. अभी तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दैट इज ऑल्सो डूइंग फैंटास्टिकली वेल. सो यू शुड वेट फॉर द मार्केट टू कूल डाउन बिफोर यू पुट योर मनी, क्योंकि ये अपना हार्ड अर्न मनी है. अगर महंगे शेयर भाव में शेयर खरीदेंगे और मुझे और एक साइकिल के लिए वेट करना पड़ेगा. जैसा अगर मैं बारिश में जून महीने में बीज नहीं बोता हूँ और मैं लेट हो गया हूँ तो मैं दिसंबर में बीज बोऊंगा तो मेरा नुकसान होगा. तो मुझे नेक्स्ट सीजन तक वेट करना है. उसका ये मतलब नहीं कि हर जून में आप शेयर खरीदोगे. यू हैव टू गो एज पर द सेक्टरल रोटेशन और एज पर द चार्ट, द कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स विच शोज यू दैट दिस इज द बाय लेवल. यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी ज़्यादा है और बिकावली कम है. और खरीदारी इतनी है कि जितने भी शेयर्स बिकने में आते हैं वो बिक जाते हैं और एक्सपांडेड रेंज कैंडल बनती है. और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से मेरा ट्रेड करता हूँ. फ्रेंड्स देखो, ये मेरे ऑर्डर मैंने आफ्टर आवर पहले से ही प्लेस करके रखे हैं. एक्सिस बैंक सेल 5 शेयर 774. तो ये जब ये भाव में आएगा मेरा शेयर ऑटोमेटिकली 5 शेयर जो मुझे बेचना है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा. BEL 9 शेयर 157.50. जब भी ये भाव आएगा मेरा शेयर वो बिक जाएगा. कोलगेट पामोलिव मैंने बाय का ऑर्डर दिया हूँ 50 शेयर 1639. तो जब मार्केट गिरेगी तो मेरा ऑर्डर ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आई डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. इस तरह से दीपक नाइट्रेट अगर 1656.45 में आता है, मेरे वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से वो लेवल डाल के रखा हूँ. तो मेरे आप देखो कि बाय और सेल ऑर्डर ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डाल के रखा हूँ कि एज एंड व्हेन मार्केट एंटर्स. अभी देखो TCS शेयर 50 शेयर्स 3165 पे मैंने रखा हूँ. सन फार्मा 645 अगर आएगा आई विल टेक दैट शेयर. अभी इट इज समवेयर ट्रेडिंग अराउंड 660 और 670 ऑड. तो जब 645 में आएगा आई विल बाय 100 शेयर्स. तो इस तरह से यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. आपका होमवर्क तैयार होना चाहिए कि अगर मार्केट गिरती है तो मैं कौन सा शेयर कब खरीदूंगा. फ्रेंड्स दोस्तों, ये स्लाइड मैंने बिल्कुल खाली रखी है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करने के लिए. लेकिन मैंने ये चीज़ नोट किया है कि मुझे आप लोग को स्पून फीड नहीं करना है. अगर आप लोग को कोई शेयर खरीदना है और इफ़ यू वांट टू एनालाइज एनी ऑफ योर शेयर्स, पोस्ट इन द कमेंट दैट वी वांट द एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर शेयर, लाइक से फॉर एग्जांपल TCS और कोटक महिंद्रा बैंक और SBI बैंक, एनी शेयर्स. सो नेक्स्ट video I will do the analysis, live analysis, and I'll make you understand at what level you should buy, what should be your stop loss, and what should be your target. So depending on the candlestick pattern and the price action, I will give you my view that you can buy this particular script at this level and you can book profit at this level and you can have a stop loss at below. Or you can do the short selling also. So there are many topics which I am going to cover in the near future if I get a good response. जिस तरह से ये बुल ट्रैप अभी आज मुझे दिख रहा है शेयर मार्केट में, इस तरह से बेयर ट्रैप भी होता है. तो as and when it occurs, I will come with the chart and explain you what is the bear trap. Then there are gaps. There are inside gaps, there are outside gaps, there are professional gaps and there are novice gaps. तो वो gaps होगा तो किस तरह से ट्रेड करना है, मूविंग एवरेज कहाँ पे यूज़ करना है, RSI इंडिकेटर कहाँ पे यूज़ करने का है, MACD कहाँ पे यूज़ करना है, ADX कहाँ पे यूज़ करना है. और देर आर 4 ways टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट. वन इज इंट्राडे ट्रेडिंग. 1 घंटे में सुबह को 9:15 बजे, पहले रात को होमवर्क करके 9:15 बजे सौदा डाला, 10:30 बजे जो भी है ऑर्डर डाल दो एग्जिट का, स्टॉप लॉस का या टारगेट का,
एंड क्लोज योर कंप्यूटर्स। तो जो भी नफा नुकसान होगा वो दिन हो जाएगा और यू डोंट हैव टू कैरी फॉरवर्ड। दूसरा है स्विंग ट्रेड्स, जहाँ पे आप फ्यूचर में ले सकते हो और यू हैव टू वेट फॉर 3 to 4 days or 1 or 2 weeks to get the target. And then there is a positional trading and there is investment. So whatever suits your personality, and then we can take it the trade that way. If you are interested in intraday, we will go for intraday. Live market every day will open at 8:45 and by 10 we should be able to do it. We'll put the orders and then as and when the price comes into that level, it will get executed, whether it is a loss trade or whether it is a profitable trade. But I have a system, because if you follow that system and discipline, even if you go 7 times wrong, still you will make profit. Isn't it interesting? Let's see in the next video. That's why I have kept this slide very blank. ये स्लाइड मैंने इसके लिए ब्लैंक रखा हूँ कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो शेयर को आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई विल डू द एनालिसिस फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का धन्यवाद है ये वीडियो देखने के लिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये टेलीग्राम का ग्रीन वैलेट का चैनल का ये लिंक है। ये मेरा ईमेल आईडी है, फेसबुक है, यूट्यूब है। और आप सब लोग को गुड नाइट एंड हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू ऑल।